आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, ये हो क्या रहा है। स्वीडन के बाद अब नॉर्वे में दंगे शुरू हो गए। दोस्तों ये एक ऐसा वक्त है ना जो जहां पे अमन चैन हमको मिल नहीं रहा है। पूरी दुनिया में दंगे हो रहे हैं, ठीक है। अमेरिका में दंगे हुए, यूरोप में दंगे, इधर बेलारूस में जो डिक्टेटर हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो पकड़ पकड़ के जर्नलिस्टों को जेल में डाल रहे हैं। अब नॉर्वे में दंगे हो गए हैं। कल मैंने स्वीडन पे लेक्चर लिया था दोस्तों। वहां पे काफी लोग, काफी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोला हाँ ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये एक्चुअली ऐड करना भूल गया था वहां पे, ठीक है। और बाद में मुझे लगा भी यार ये ऐड करना चाहिए था। ये बिल्कुल आपने सही कहा और मैं इससे सहमत हूं। देखिए, धार्मिक प्रतिलिपियों को फाड़ना नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, ये आप सब मानेंगे। जो भी समझदार होगा वो तो उसको तो पता ही होगा कि अगर मान लो कि हिंदू धर्म के ग्रंथों को कोई फाड़ेगा, मुझे पर्सनली बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आएगी, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदू हूं, ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी भी धर्म की प्रतिलिपियों को फाड़ेगा तो मुझे गुस्सा आती है, क्योंकि दोस्तों धर्म एक बहुत ही पर्सनल चीज है। कोई क्या फॉलो कर रहा है हमको ज्यादा उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसी की भी जो फीलिंग्स है वो आहत हो सकती हैं। लेकिन ये भी सही है कि प्रोटेस्ट करने का तरीका हिंसक नहीं होना चाहिए। ये मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं और मैं बिल्कुल मानता हूं। देखिए, एक्चुअली में यहां पे कुरान की प्रतिलिपियों को फाड़ा गया, कुरान की कॉपीज को फाड़ा गया, बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। बट उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए हैं, ठीक है, वो हिंसक हो गए हैं। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको प्रोटेस्ट करना है, बहुत गलत काम हुआ, आप सत्याग्रह करो, जैसे महात्मा गांधी करते थे आप वैसे प्रोटेस्ट करो, शांति से रहकर प्रोटेस्ट करो। जलाना, पुलिस स्टेशन पे हमला करना, टायर जलाना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद भी ना अगर आज होते तो वो गुस्साते नहीं या हिंसा नहीं करते, वो शांत रह के चीजों को कंट्रोल करते। भाई उनकी कहानी देखो आप, उन्होंने कैसे शांति से चीजों को कंट्रोल किया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत सारे मुस्लिम एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, बहुत सारे धर्मगुरु बोल रहे हैं। तो प्रोटेस्ट को हिंसा का रूप देना ये सही नहीं है। और ये फिर उनके मंसूबों को बिल्कुल पूरा किया जा रहा है जो चाहते हैं कि उनको लैमलाइट मिल जाए। ये सब कुछ दोस्तों आपको पता है। स्वीडन में, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं, रासमस पालुदान से शुरू हुआ। स्त्राम कुर्स के वो नेता हैं जो कि ये हमेशा बोल रहा है कि नॉर्डिक कंट्रीज का जो इस्लामाइजेशन हो रहा है उसको बंद किया जाए। अच्छा, नॉर्डिक कंट्रीज का इस्लामाइजेशन कैसे हो रहा है, मैं आपको पहले थोड़ा मैप पे, अच्छा पहले ऐसा है, तुम लोग ने आफत कर दी कि सर इंस्टा पे आइए, इंस्टा पे आइए। अब जब मैं इंस्टा पे आ गया हूं तो जाके फॉलो करो। अभी परसों मैंने अकाउंट बनाया है, 1,500 फॉलोअर हो गए हैं। अभी इसी वक्त जाके फॉलो करो, ट्विटर पे भी फॉलो करो जाके। और ये हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये तो सबसे पहले यूरोप देख लो, फिर मैं नॉर्डिक कंट्रीज दिखा देता हूं। ये यूरोप है, ये आपका नॉर्वे, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। चलो अच्छे से थोड़ा सा मैप हम देखते हैं, ठीक है। ये आपका डेनमार्क है, ठीक है, ये डेनमार्क है। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, और इधर इधर रुको, इधर, हाँ ये आइसलैंड, ये स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ठीक है ना। फिनलैंड, ये सब नॉर्डिक कंट्रीज हैं। दिया हुआ है, आप आराम से कलर कोडिंग में देख सकते हैं। अब दोस्तों ये सब शुरू हुआ था डेनमार्क, डेनमार्क की ही एक पार्टी है, राइटिस्ट पार्टी, एक्सट्रीम राइटिस्ट। पहली बात, बीजेपी एक्सट्रीम राइटिस्ट नहीं है, ठीक है। जिसको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक्सट्रीम राइटिस्ट है, आरएसएस एक्सट्रीम राइटिस्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फार राइट वो नहीं है, समझ गए। अब बीजेपी का इतिहास पढ़ो, वो राइटिस्ट हैं। फार राइट और राइट होने में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। क्या आपने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी, मतलब आप समझिए समझिए मेरी बात, वो फार राइटिस्ट नहीं है। आरएसएस के काम कई बार अच्छे भी होते हैं, हाँ कई बार आरएसएस कुछ ऐसा बोल देता है, लेकिन अगर आप उनके देखें तो अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो वहां के वॉलंटियर सबसे पहले पहुंचते हैं। तो फार राइटिस्ट ऐसा नहीं करते, ठीक है। फार राइटिस्ट एक ही चीज चाहते हैं, जैसे हिटलर फार राइटिस्ट था, उसने जर्मनी को बर्बाद कर दिया। मसोलिनी फार राइटिस्ट था, उसने इटली का क्या हाल किया। फार राइटिस्ट क्या करेंगे, वो सारे धर्म को अटैक करेंगे, ठीक है। तो ये समझिए, फार लेफ्ट और फार राइट, फार जब कोई इंसान चला जाता है ना तो सही नहीं है। तो बीजेपी राइटिस्ट है, फार राइटिस्ट नहीं, एक्सट्रीम राइटिस्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, डेनमार्क, हाँ तो डेनमार्क से सब कुछ शुरू हुआ। अब डेनमार्क में जो पार्टी स्त्राम कुर्स, उसके जो लीडर है रासमुस पालुदान, बहुत टाइम से वो लैमलाइट में आने की कोशिश कर रहे थे। यहां पे इलेक्शन भी लड़ा, तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों यूरोप में ऐसी सोच वालों को बिल्कुल नकारा जाता है। जो वहां की मेजोरिटी 80 to 90% पॉपुलेशन है, वो बिल्कुल ये सब बर्दाश्त नहीं करती है।
अब दोस्तों ऐसा है ना कि जब से अरब स्प्रिंग आया है 2011 से, आईसिस का उदय हुआ, तो मिडिल ईस्ट में आतंकी घटनाएं बहुत बढ़ी। सीरिया में आपको पता ही है कि सिविल वॉर शुरू हो गया। वहां के लोगों के पास कोई चारा नहीं था। तो उस समय जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए, स्वीडन ने अपने दरवाजे खोल दिए, और बहुत सारे रिफ्यूजी 70 से 80 हजार रिफ्यूजी जो हैं वो स्वीडन में आए। ठीक है, स्वीडन में आके रहने लगे। अब दोस्तों यहां के जो फार राइटिस्ट लीडर थे, जो कंजर्वेटिव, वो बोल रहे थे कि स्वीडन का, इन नॉर्डिक कंट्रीज का इस्लामाइजेशन हो रहा है। यहां वहां के लोग यहां पे आके रह रहे हैं, फ्री में रह रहे हैं, सब रेफ्यूजीज हैं। हम टैक्स देते हैं, और टैक्स, यूरोप में टैक्स अच्छा खासा दिया जाता है, हम टैक्स देते हैं, हमारे पैसे पे ये लोग पले बढ़ेंगे ना, इनको कोई काम करना है वेलफेयर स्कीम पे, तो क्या। लेकिन वो ये भूल गए भैया ये इंसानियत है। इतनी बुरी हालत है, जब आप छोटे बच्चों को मरते हुए देखते हैं तो दैट इज नॉट गुड। कोई भी युद्ध नहीं चाहता है। ठीक है, तो स्वीडन ने इनको अपनाया। अब दोस्तों यहां पे बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, बहुत कंजर्वेटिव लीडर्स का दिमाग खराब हो गया। डेनमार्क में क्या हुआ, डेनमार्क के ही जो यहां का जो स्ट्रांग पुरुष है रासमुस पालुदान, उनका भी बहुत कि जो नॉर्डिक कंट्रीज है इनका इस्लामाइजेशन बंद हो। लेकिन दोस्तों अभी क्या हुआ कि अभी यहां पे माल्मो शहर में इनको आना था, और स्वीडन को पता है कि अगर रासमुस पालुदान यहां पे आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो स्वीडन ने 2 साल के लिए इनको बैन कर दिया और गिरफ्तार कर दिया कि आप यहां पे रैली कर ही नहीं सकते। अब यहां पे फिर रासमुस पालुदान के फॉलोअर्स ने कुरान की प्रतिलिपियां फाड़ दी। ठीक है, फिर यहां पे दंगे शुरू हो गए, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अब प्रोटेस्ट, मैंने फिर बता रहा हूं कि प्रोटेस्ट हिंसात्मक नहीं होने चाहिए। प्रोटेस्ट हिंसात्मक हो गए तो आप एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे हो। यही तो रासमुस पालुदान कहता था कि इस्लाम जो है बड़ा बेकार है, बड़ा कट्टर है, इस तरीके का रिलीजन है, बल्कि ऐसा नहीं है। तो उसको जस्टिफाई करने का मौका मत दो, है ना। हिंसा करोगे तो फिर इनके मंसूबे कामयाब हो जाएंगे। तो हिंसा इज नॉट द वे। प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुल होने चाहिए, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे तब अथॉरिटीज भी आपके साथ हो जाएंगी कि हाँ बिल्कुल सही है। तो स्वीडन ने, तो स्वीडन अब क्या, फिर यहां पे स्वीडन की जो अथॉरिटीज है उन्होंने फिर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों ये आग फैल गई नॉर्वे में। नॉर्वे में ओस्लो में दोस्तों, ये अब ओस्लो में क्या हुआ कि एक ऐसा ही ग्रुप है जिसको सियान बोला जाता है। इसका मतलब ये है स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे। ये 2008 से लगातार एक्टिव है, 13,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, और ये भी इस्लाम को बहुत गलत बोलता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसके जो लीडर है लार्स थॉर्सन, वो स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे, यहां पे कई बार एंटी इस्लाम स्टेटमेंट इन्होंने किया। देखिए स्वीडन में जो हुआ है ना, यहां पे राइटिस्ट ग्रुप को, जो एक्सट्रीम राइटिस्ट है, उनको एक मौका मिल गया है कि अब जहां पे भी ये राइटिस्ट ग्रुप है ना, अब वो सब यही करेंगे। ठीक है, तो उनको मौका मिल गया है और उनको लैम्पलाइट में आने का मौका मिल गया। अब लोग जो है ना इससे थोड़ा सा खिंच रहे हैं, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि यहां पे हिंसा हो रही है, और हो भी रही, दिख क्या रहा है, हो ही रही है। स्वीडन की सड़कों पे आप देख रहे हैं कि आगजनी हो रही है, पुलिस पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। ओस्लो में दोस्तों टायर जलाया जा रहा है, टायर जला के गलियों में आगजनी। ये सब क्या बकवास है, ये नहीं होना चाहिए। मैंने बताया ना, प्रोटेस्ट पीसफुल रहने चाहिए। दूसरा, आप भैया गांधी जी का मेथड अपना लो। दूसरा, जितना भी आपको बोले चुपचाप रहो और सत्याग्रह पे बैठ जाओ, अपने आप वो हथियार डाल देगा। लेकिन यहां हो नहीं रहा है ना, ये दोनों ग्रुप आपस में भिड़ गए हैं। तो हुआ क्या कि लार्स थॉर्सन बाहर नॉर्वे की पार्लियामेंट के बाहर जमा हुए, और कुरान की फिर से प्रतिलिपियां फाड़ी गई। अब एक तरफ तो ये सियान था, ठीक है, एक तरफ ये वाला ग्रुप था कि स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे, और दूसरी तरफ थे इस्लामिक प्रोटेस्टर्स। अब जब ये हुआ, प्रतिलिपियां फाड़ी गई फिर से कुरान की, दोनों में हिंसक झड़पें हो गई। मुझे पता है जब भी धार्मिक प्रतिलिपियां फाड़ी जाती हैं, मैंने बताया ना कि अगर हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म या कहीं की भी प्रतिलिपि फाड़ी तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, लेकिन अगेन प्रोटेस्ट करने का बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से अगर प्रोटेस्ट करते, हर कोई भूख हड़ताल पे बैठ जाता, सत्याग्रह करता, तो वो ज्यादा बेटर रहता। हिंसा तो फिर अगर आप हिंसा करेंगे तब तो फिर इधर अथॉरिटीज भी फिर रिएक्ट करेंगी। तो यहां पे दोनों लोग आपस में भिड़ गए, और उसके बाद स्वीडन पुलिस, नॉर्वे पुलिस ने फिर क्रैकडाउन करना शुरू किया। अब जब नॉर्वे ने क्रैकडाउन करना शुरू किया, तब यहां पे सबको गिरफ्तार किया गया। अभी कल की ही बात है, कल काफी ज्यादा हिंसक हो गया था, गलियों में हम देख रहे थे कि काफी आगजनी हो रही थी, और सबको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। ठीक है, तो ये नॉर्वे में हो रहा है। तो अब जो है पुलिस ने फिर सबको गिरफ्तार किया है, जिसमें भी देखो पुलिस तो भैया देखो, आप अथॉरिटी से थोड़ी ना पंगा ले सकते हो। यूरोप की अथॉरिटीज वैसी अच्छी खासी हैं, ठीक है, तो उन्होंने सबको मार मार के उठा के अंदर डाला है, वो करेंगे ही। लेकिन अगेन ये जो कुरान की कॉपीज को जलाया गया ना, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल।
धार्मिक ग्रंथों की ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, हम तो यही चाहेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ये दोस्तों रुक नहीं रहा है, पता नहीं ये दंगे कहां कहां तक होंगे, क्योंकि सारे जो फार राइटिस्ट हैं उन सबको एक मौका मिल गया है। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल भैया हिंसा मत करिए, अगर आप नॉर्वे में रह रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, जाइए समझाइए, ठीक है, कि हिंसा से कुछ होने वाला नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।